नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन डाउट को एड्रेस करने वाला हूं। कहां से पढूं कोडिंग। बहुत सारे लोगों के मन में ये एक डाउट होता है कि सर हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली है, लेकिन अब ये समझ में नहीं आता कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ कोडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन डाउट है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और किस सीक्वेंस में आप जा सकते हो, क्या आप कर सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म से आप चालू कर सकते हो, एक बार वो प्लेटफॉर्म खत्म हुए तो कहाँ पे जाऊँ, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मैं एक बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना कंफर्ट लेवल बनाना है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें भी आपको कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये एक काम आप कर लो सबसे पहले। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में। ठीक है, 15-20 दिन ही लगता है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ बनाने में। ये आप कर लिए। उसके बाद क्या करें, अब की कहानी बता रहा हूँ। अब सुनो, आप देखो, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो, लेकिन कैसे करें यूज ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक मेरे को जो पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये प्लेटफॉर्म हैकर रैंक, या तो आप इसके साथ जा सकते हो। अभी आपको करके दिखाऊंगा कैसे करें, क्वेश्चन कहाँ से ढूंढे, सब कुछ बताऊंगा। देन एक और प्लेटफॉर्म है इसी से मिलता जुलता, वो है हैकर अर्थ। देन एक और प्लेटफॉर्म है अपने पास, शायद आपने सुना ही होगा, गीक्स फॉर गीक्स। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए। ठीक है, आप अगर पहली बार कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो तो आप इन तीनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म को आप पकड़ लो, जो भी आपको अच्छा लगे, और उसके साथ चले जाओ। ठीक है, तो मैं अभी आपको ना दिखाता हूँ आपको, नहीं तो बहुत सारे डाउट यहीं पे आ जाते हैं लोगों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैकर रैंक के बारे में जान रहे हैं। तो आप हैकर रैंक वेबसाइट को खोलोगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मेल आईडी से यहाँ पे साइन इन कर लेना और कुछ नहीं करना है आपको। ये आपने किया, उसके बाद फिर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे आपको इस तरीके से दिख जाएंगे प्रिपेयर बाय टॉपिक्स, तो आपको इसको पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पे लेट मी से मेरे को डेटा स्ट्रक्चर से चालू करना है। तो यहाँ पे आपको बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको इसी सीक्वेंस में चलना है। साथ ही साथ आप डिफिकल्टी लेवल पहले इजी से चालू करेंगे, उसके बाद मीडियम में जाएंगे, और चाहो तो हार्ड को भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये बात की बात है, आपको इजी से चालू करना है। पहले इजी प्रॉब्लम करो, मीडियम प्रॉब्लम करो, और उसके बाद फिर हार्ड प्रॉब्लम की तरफ आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से नंबर ऑफ प्रॉब्लम मिल जाएंगे, और साथ ही साथ वो बता देगा कि बेसिक है, आपको स्कोर कितना मिलेगा, सक्सेस रेट, लोगों ने ट्राई किया है तो कितना सक्सेस रेट है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। और बहुत सारे कंसेप्ट आपके हर एक कोड से क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ईजी है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है बहुत ईजी होंगे, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। इसके बाद आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद खुद से इंप्लीमेंट करना है, खुद से इंप्लीमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एडवांस वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मीडियम वाले क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हो। इस तरीके से स्टार कमा सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। ये हो गया पहला हैकर रैंक। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हैकर अर्थ। बिल्कुल इसी तरीके का कुछ आपको दिखेगा, साइन इन कर लेना बस। ठीक है, अब अपने मेल आईडी से साइन इन कर लो जैसे भी आप चाहो तो। उसके बाद फिर बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखा, आपको चाहे डेटा स्ट्रक्चर करना है, बेसिक प्रोग्रामिंग करना है, जो आपको करना है आप उसकी तरफ जा सकते हो। जैसे लेट मी से मेरे को डेटा स्ट्रक्चर से चालू करना है, तो मैं यहाँ पे खोला। अब यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम दिखाया, ये प्रॉब्लम आपको पढ़ना है और पूरा अच्छे से आप, क्योंकि अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे अगर कोड करने जाओगे तो आप फेमिलियर हो जाओगे कि आखिर प्लेसमेंट पेपर में जब कोडिंग क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से अपने को सारे के सारे टेस्ट केसेस को पास करना होता है, सब कुछ आप यहाँ पर से सीख जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, आप यहाँ पे देखो और उसके बाद खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके के आपको यहाँ पे आईडी मिल रहा है इनके तरफ से, आपको यहाँ पे कोड करना है और कुछ नहीं। आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसके साथ जा सकते हो। ठीक, तो ये हो गया हैकर अर्थ। बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, और एक एक करके आपको लेके जाएगा। अब यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो कि स्टैक के आपको क्वेश्चन करना है।
मैं जैसा कि आपने वीडियो में बताया था, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को किस तरीके से पढ़ें, उसका सबसे बेस्ट तरीका है आप एरे के साथ चालू करो। एरे हो गया, स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, देन ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, बस इतना ही तो करना होता है यार। उसके बाद फिर आप जा सकते हो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की तरफ, तो वो बात की बात है। लेकिन आप चालू यहाँ पर से करो, एक बार इनिशिएट कर लोगे ना तो आगे की कहानी बहुत आसान है, ठीक है। आसान तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसी है कि आपको खुद से समझ में आने लगेंगी चीज़ें। ये हो गया अपना हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म। देन आते हैं गीक्स फॉर गीक्स में। तो गीक्स फॉर गीक्स आप खोलोगे तो इस तरीके से दिखेगा। अगेन साइन अप कर लेना। यहाँ पे ऊपर में आपको दिखेंगे इस तरीके से। तो लेट मी से मेरे को डेटा स्ट्रक्चर से चालू करना है। फिर से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाएगा। उसके बाद फिर टॉपिक्स, आपको जो भी टॉपिक पे इंटरेस्टेड है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप टॉपिक पे क्लिक करो, आपको क्वेश्चन ढेर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक करके सिंगली लिंक लिस्ट है तो इसके क्वेश्चन सारे मिल गए, आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। डब्ली लिंक लिस्ट, सब कुछ टॉपिक वाइज है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो स्टैक के टॉपिक वाइज क्वेश्चन, क्यू के टॉपिक वाइज क्वेश्चन, बाइनरी ट्री हो गया, ठीक है, और बाइनरी सर्च ट्री हो गया, देन हीप हो गया, हैशिंग हो गया, ग्राफ हो गया। भाई और क्या पढ़ना रहता है, यही सारी चीज़ें तो पढ़ना होता है। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर आपको मन है तो करो, नहीं है तो आप एक लेवल तक के तो पहुंच ही जाओगे, और कंपनी प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए तो मोर देन सफिशिएंट आपने सीख लिया होगा, ठीक। तो ये हो गया गीक्स फॉर गीक्स, ये भी अपन कर लिए। देन उसके बाद आ जाते हैं, अब वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये हो गया बिगिनर वाला काम, ठीक है। अगर आप बिगिनर है तो किसी भी एक साइट को आप पकड़ो, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप पकड़ो और इसको एक्सप्लोर करो थोड़ा, ठीक है। थोड़ा कंफर्टेबल हो, क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल हो, ठीक। उसके बाद फिर अगर आप एक बिगिनर लेवल को क्रॉस कर गए हो तो क्या करें। तो अब मैं आ जाता हूँ सेकेंड स्टेज में, जो कि होता है इंटरमीडिएट लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल मतलब अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए यहाँ पे तैयारी करनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके की, अमेजॉन जैसी कंपनी के लिए अगर तैयारी करना है, अगर आप बेसिक कंपनी के लिए करना चाहते हो जैसे TCS, विप्रो, ये सब के लिए, तो इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ये मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरफ जाना है तो उस केस में इंटरमीडिएट लेवल पे आपको जाना होगा, और वहाँ पे बहुत सारे, अगेन ये इंटरमीडिएट किसके लिए, अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, फेसबुक, अमेजॉन, इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनी के लिए। उस केस में आप लीड कोड के साथ जा सकते हो, लीड कोड हो गया। देन एक इंटरव्यू बिट नाम का होता है, इंटरव्यू बिट, ठीक है। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब इससे भी आगे वाला लेवल अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो और भी चीज़ें होती है, कोड फोर्स होता है, कोड शेफ होता है, तो वो सब चीज़ों के लिए आप जा सकते हो। लेकिन मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप बिगिनर है तो। बिगिनर है अगर आप उस तरीके की सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए तैयारी करें, TCS, विप्रो, केप जेमिनी, हेक्सावेयर, नगारो, इस टाइप की कंपनी के लिए तैयारी करें तो मोर देन सफिशिएंट आपका काम हो जाएगा। इंटरमीडिएट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इस तरीके की कंपनी के लिए जा रहे हो तो लीड कोड या फिर इंटरव्यू बिट नाम की एक साइट है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, इसको भी दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग को जानने में बहुत दिलचस्पी होती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो लीड कोड इस तरीके का आपको दिखेगा। यहाँ पे अगेन फिर से इस तरीके का कुछ आपको दिखा, और आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। देखो ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम, और यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियम है, इजी है, मीडियम है। और ये यहाँ पे आप एक एक करके, जैसे अगर मैं टू सम पे क्लिक किया, ठीक है, टू सम पे क्लिक किया, कोई भी एक प्रॉब्लम पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ लोगों के सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हो, जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो सीखता जाए, ठीक है। आप लोगों के सॉल्यूशन पढ़ सकते हो, अपने सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ID मिलेगा जहाँ पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है आप उसके साथ जा सकते हो, वो आपकी मर्जी, टोटली आपका कॉल है, ठीक। अब उसके बाद फिर होता है एक, ये बहुत ही अच्छा है, इंटरव्यू बिट, ठीक है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको इंटरमीडिएट लेवल पे तैयारी करनी है अपने इंटरव्यूज़ की, अपने प्लेसमेंट्स की, ठीक है। इंटरव्यू लेवल मतलब थोड़े आगे के लेवल के लिए तो एक अच्छी साइट है। तो आप यहाँ पे ना आपको लेवल बाय लेवल लेके चलता है। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक किया, प्रोग्रामिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना वो आपको लेवल बाय लेवल लेके चलेगा और आपको सिखाएगा हर चीज़ के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो, और यस नेक्स्ट करते जाना। मैं आपको दिखा देता हूँ, डेली गोल, स्ट्रीक, सब कुछ बताएगा भाई, सब कुछ आपको बताएगा। ऐसे आप कर सकते हो। एंड टूर कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे लेवल 1 आपको बताएगा कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार करो, तब मैं आपको नीचे जाने दूंगा।
फिर एरे हो गया, बेसिक मैथ्स वाले प्रॉब्लम हो गए, इसको आप पार करोगे, फिर लेवल 3 पे जाओगे, फिर लेवल 3 पे बाइनरी सर्च हो गया। तो एक बहुत ही अच्छा अपने को हायरार्की देता है, एक ट्री फॉर्मेट में देता है, जिससे समझने में आसान होता है कि आखिर हम चालू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ से। तो ये एक अच्छा साइट होता है। ठीक है, आप चाहो तो अगर आप बिगनर लेवल पे भी हो तो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यही है कि बहुत सारे लोग प्रेफर क्या करते हैं, हैकर रैंक करते हैं, हैकर अर्थ करते हैं। इसीलिए मैं खुद ही प्रेफर करवाता हूँ लोगों को कि हैकर रैंक की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपको यहाँ पे अगर अच्छा लगता है, चीज़ें आपको समझ में आती है, तो आप यहाँ पे भी बिल्कुल मोस्ट वेलकम हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक अच्छी साइट है, आपको बताता है लेवल 4 हो गया, लेवल 5 हो गया, यहाँ पे भी आपको मज़ा आ जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको एक क्लियरिटी मिली होगी कि आखिर हम पढ़ कहाँ से सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहला स्टेप ये है कि आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेहतर करो। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है मेरे से, और अगर आपको लेट मी से स्टार्ट ही करना है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो बिल्कुल मेरे पेड कोर्सेज है, आप वहाँ पर से भी कर सकते हो। विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग पहले सीखोगे, एंड उसके बाद फिर हैकर रैंक पे जब तक 3 स्टार 4 स्टार आपको नहीं मिल जाते तब तक के मैंने वहाँ पे कोड करवाया हुआ है, हाथ पकड़ के कोड कराया। तो अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको किसी मेंटर की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल मेरे कोर्सेज को चेक कर सकते हो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको एक रोड मैप दिखा दिया है कि आप किस तरीके से जा सकते हो। ठीक, बहुत सारे लोग ये कॉमन डाउट पूछते हैं, सर पढ़ूँ कहाँ से, तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया हूँ, अब करना तो आपको है। अगर आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।